जब समाज में छुआछूत बहुत ही व्यापक था। जब पहली बार ये विद्यालय गए तो शिक्षक तो अलग ही थे, बच्चे सभी पीछे हो गए और ये अकेले बच गए। पुनः शिक्षक के आने के बाद शिक्षक ने पूछा कि आप लोग क्यों ऐसे खड़े हैं, तो बच्चों ने बताया कि ये दलित है, इनसे हम छुआछूत रखते हैं, हमसे छुआ जाएगा, छूत हो जाएंगे। इसलिए शिक्षक ने खुद ही कहा कि आप क्लास में नहीं बैठ सकते। सुनिए वो जमाना कैसा था, जब किसी बच्चे को बाहर जहाँ चप्पल जूता बच्चे निकालते थे वहाँ बैठ के पढ़ना पड़ा, और वो भी विद्यालय की व्यवस्था से नहीं, अपने साथ एक टूटी फूटी चट्टी लेके गए और उसी पर बैठ के पढ़ते थे। लेकिन उनका पढ़ाई में मन काफी था और सोच लिए थे कि हमें पढ़ना है। जब बच्चों का यह व्यवहार हुआ तो अपने माँ से जाकर कहे कि माँ, मुझे क्लास में वर्ग में बच्चे क्यों नहीं बैठे थे, तो उनकी माँ ने समझाया कि हम लोग दलित हैं, उन लोगों से की बराबरी में नहीं है, हमारी जाति छोटी है। उसी समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि मैं जब पढ़ूंगा, होशियार बनूंगा तो ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें सबको समान अधिकार मिलेगा, और वहीं चल के आगे लिखे संविधान, जिसको कानून की पुस्तक कहते हैं, सब माने बराबर, विधान माने नियम। कोई समाज में ऊंच नीच नहीं है, कोई गोरा काले में भेद नहीं है, किसी पर धर्म का कोई ठोक नहीं है। आज हम हिंदू हैं, चाहे तो कल मुस्लिम बन सकते हैं, और सबको पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबको उन्होंने ही दिलाया, तब जाके आज हमें पढ़ने का अधिकार मिला है। सोचिए, ये तो था सामाजिक कुरीतियां, नारियों की दशा बहुत खराब थी। हमारे दलित समाज की नारियां पहले मैले फेंकने का काम करती थी, जो भी अछूत थे, नीची जाति के थे, वो बड़े लोगों के घर का मैला फेंकते थे, जिसकी झलक आज भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। हमारे समाज में मनुष्य पशु के समान है, इसलिए मुझे अपने अभिभावकों से कहना है कि भले आप टूटी चप्पल पहन लीजिए, फटी गंजी पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजिए और घर के घरेलू कामों में अपने बच्चों को मत फंसाइए। अगर शिक्षा नहीं है तो जीवन बेकार है। भले अपने कष्ट उठा लीजिए, लेकिन बच्चों को विद्यालय भेजिए, और बच्चों को भी यह ध्यान देना चाहिए कि जब हम जिनकी